गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखा है उसके पहले ही मैं बोलता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो है आने वाली वीडियो का जो है मज़ा ले सके। ठीक है। और हमारे चैनल का नाम है, बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल का नाम है कॉस्मिक एजुकेशन हिल्सा। कॉस्मिक एजुकेशन हिल्सा है। आप YouTube पे जाओगे, YouTube पे जाके कॉस्मिक एजुकेशन हिल्सा क्लिक करो तो आपको चैनल मेरा आ जाएगा, वीडियो अपलोडेड आ जाएगा, सबसे ऊपर में ही आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और वीडियो बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो भी आपका नोटिफिकेशन आप पे आ जाए। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ 8th क्लास में सबसे पहला चैप्टर आपका है फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। अभी लगातार मैं फोर्स ही पढ़ाऊंगा, इसके बाद जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर लूंगा। जब एक साइंस का चैप्टर खत्म करूंगा उसके बाद मैथमेटिक्स का चैप्टर लूंगा। तो 8th क्लास का आपका जो है पहला चैप्टर में लिया फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, समझिए कि फोर्स क्या है। तो सब कुछ फोर्स है, कुछ भी कर लो फोर्स है। बोल रहे हैं फोर्स है, चल रहे हैं फोर्स है, लिखेंगे फोर्स है, उठेंगे फोर्स है, सोएंगे फोर्स है, दौड़ेंगे फोर्स है, सब कुछ तो फोर्स ही है। मतलब जो भी एक्टिविटी कर रहे हो दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोर्स। फोर्स इज नेसेसरी टू डू एन वर्क, सॉरी अ वर्क। फोर्स जो है आपका नेसेसरी है किसी भी वर्क को करने के लिए। अगर आप कोई भी वर्क करते हो तो फोर्स, ऐसे ठेठ भाषा में फोर्स को हम लोग कहते हैं ताकत। जैसे कि आप कोई भारी सामान है आपसे नहीं जा रहा तो उसको पुशिंग करते हैं, धक्का देते हैं ना धक्का, तो वो आप फोर्स लगाए, कहते हैं ताकत, बड़ी ताकत लग रहा हो। ताकत यानी साइंस की भाषा में उसे फोर्स कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे बात को। ठेठ भाषा में इसको कहते हैं ताकत। ठेठ भाषा में इसे कहा जाता है ताकत। फोर्स मतलब हिंदी में बल, ठेठ भाषा में ताकत। तो देखिए फोर्स क्या है, कुछ भी एक्टिविटी करो सब कुछ फोर्स ही है। बिना फोर्स के आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हो। अभी हम लिखते हैं कुछ, ये देखिए लिखते हैं तब फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगाए तभी ना लिख पाए जी। ताकत नहीं लगेगा, दौड़ना चाहेंगे ताकत लगाएंगे तभी ना दौड़ पाएगा। तो देखिए फोर्स क्या है, पुशिंग, धक्का दे दीजिए किसी को, पुलिंग, खींच दीजिए किसी को, है ना। जैसे पुश करते हैं, डोर को आप लोग दरवाजा को पुश करते हैं या पुल करते हैं। कंप्रेसिंग, दबाना, किसी चीज को दबा दो। जैसे मैं देखिए इसी व्हाइट बोर्ड को मैं दबा रहा हूँ, इसी व्हाइट बोर्ड को दबा रहा हूँ, फोर्स लग रहा है। ठीक है। स्ट्रेचिंग, लम्हाना। स्ट्रेचिंग मीन्स जैसे रबड़ को आप लोग लम्हारते हैं, है ना। रबड़ देखे होंगे आप लोग, रबड़ को आप लोग लम्हारते हैं तो वो हो गया स्ट्रेचिंग। रबड़ होता है ना, ये पैकेट में जो बांधने वाला रबड़ होता है वो भी लम्हारते हैं तो वो हो गया स्ट्रेचिंग। स्क्यूजिंग, निचोड़ना। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को आप स्क्यूजिंग करते हो, नींबू को स्क्यूजिंग करते हो, निचोड़ना। कपड़ा, कपड़ा को आप स्क्यूजिंग करते हो, निचोड़ते हो। कपड़ा आप लोग खींचते होगे, नींबू गाड़ते होगे, है ना। टूथपेस्ट से आपका पेस्ट निकालते होगे, तो सब निचोड़ना हुआ। ठीक है, उसको निचोड़ना कहते हैं। ये सब प्रोसेसेस क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ये सारे प्रोसेसेस, धक्का दे दीजिए, दबा दीजिए, लम्हा दीजिए, खींच दीजिए, निचोड़ दीजिए, लम्हा, ये सारा का सारा प्रोसेस फोर्स कहलाता है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। मैंने चर्चा किया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। साइंस का मैंने 2 को इंट्रोडक्शन क्लास दिया है, उसमें आप देख लीजिएगा। ये वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, मैंने आपको बता दिया था। जो नहीं जानते हैं वेक्टर स्केलर, वो साइंस का 2 इंट्रोडक्शन क्लास का 2 वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकती है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन रखेगा। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में माइनस साइन का जो हम लोग यूज करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए। इन फिजिक्स माइनस साइन इज यूज्ड फॉर द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने लिखा -10 न्यूटन, इसका मतलब हुआ कि 10 न्यूटन जो फोर्स लगता है, एग्जैक्ट मीन्स लगाना, एग्जैक्ट मीन्स 10 न्यूटन जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। जैसे ये मेरा अप्लाइड फोर्स इधर है 50 न्यूटन। फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। इंट्रोडक्शन क्लास में आप देख लीजिएगा, फोर्स इज मेजर मैंने लिखा था न्यूटन में और डाइन में। न्यूटन एसआई यूनिट है और डाइन सीजीएस यूनिट है। ठीक है, डाइन मैंने चुड़ैल की चिन्ह
वो डाइन होता है आपको फोर्स का सीजीएस यूनिट, ठीक है, यहाँ की चुड़ैल की चिन्ह समझ जाइएगा। तो 50 न्यूटन मेरा अप्लाइड फोर्स है। अब देखिए एक अपोजिट में जो फोर्स लगाया, तो जो अपोजिट में फोर्स लगाया यही होगी आपका निगेटिव। तो यहाँ पर -10 न्यूटन जो है फोर्स है, -10 न्यूटन मतलब 10 न्यूटन जो फोर्स लगा हमारे अपोजिट में। जैसा कि मैं ध्यान दीजिएगा, मैं अभी व्हाइट बोर्ड पर देखिए फोर्स लगा रहा हूँ, तब मेरा फोर्स पॉजिटिव, तो व्हाइट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पर देखिएगा, आप अगर किसी पे फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आप पे फोर्स लगाएगी, बदला तुरंत ले लेगी। अगर आप किसी पे फोर्स लगाते हो तो वो बड़ी भी आप पे फोर्स लगाएगी ही लगाएगी, तुरंत बदला ले लेगी, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैं अभी व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूँ राइट साइड में, तो व्हाइट बोर्ड भी हम पे फोर्स लगा रही है, कहाँ राइट की लेफ्ट, हम लगा रहे हैं राइट में तो व्हाइट बोर्ड लगाएगी लेफ्ट में। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, एकदम ध्यान में, एकदम इसको सेव कर लो माइंड के मेमोरी में, ठीक है। अगर आप देखिए, अब अगर हम चल रहे हैं तो अर्थ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अर्थ भी हम पे फोर्स लगा रही है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी के लिए हम लोग माइनस यूज करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में माइनस यूज किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, और प्लस है तो सेम डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ इस तरह से 100 न्यूटन, इधर लिखा हुआ है 20 न्यूटन, ये मान लो कि अपना अप्लाइड फोर्स है, आप जो फोर्स लगाए, जो अब कोई दूसरा आदमी फोर्स लगाया तो अपोजिट में, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये आप लगाए तो ऑब्जेक्ट भी लगाया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, वही जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा वही निगेटिव हुआ। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो 50 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है और 10 न्यूटन जो एग्जर्ट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है, इसके लिए माइनस यूज किए हैं। अब देखिए आगे बढ़ने के पहले हम कुछ पॉइंट्स आप लोग को बताते हैं स्पीड और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड वेलोसिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, मैंने पिछला वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास में इसके बारे में बताया था, स्पीड स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो ये दो वर्ड मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक और वर्ड एक्सेलरेशन, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा इससे रिलेटेड जो इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए आपको मैं आगे बताऊंगा इसके बाद स्पीड के बारे में, इसके बाद वेलोसिटी बताएंगे। अब देखिए कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं कोर्स में आगे बढ़ूंगा। स्पीड का भी आपने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट था तो टाइम नीचे और डिस्टेंस ऊपर। अकेले स्पीड के को संभाले है, एक डिस्टेंस को और एक टाइम को। अकेले स्पीड संभाले हुए है एक डिस्टेंस और एक टाइम को, इसके साथ बुलाते हैं एसआई। तो एसआई अकेले खाली डिस्टेंस को संभालेगा कि टाइम को संभालेगा, तो जाहिर सी बात है दोनों को संभालेगा। कहीं जब पिछला वीडियो में मैंने बताया था भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में, अकेले स्पीड संभाले दो को, इसके साथ बुलाए एसआई यूनिट एगो दोस्त। तो जब स्पीडवा दोनों के संभाले है तो जो दोस्तवा आया ये भी तो दोनों के संभालेगा। जब स्पीडवा अकेले क्यों के मैनेज कैले है, दूगो के, एगो डिस्टेंस के एगो टाइम के, इसके साथ एगो दोस्त बुलाते हैं। कौन दोस्त? एसआई। मैंने बताया था एसआई के बारे में। तो एसआई खाली डिस्टेंस में कि टाइम में कि दोनों में, तो दोनों में लग गया। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, यानी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गया, मीटर पर, इसको क्या पढ़ते हैं पर या बटा, इसको पढ़ते हैं पर या बटा। तो स्पीड का एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई में मीटर, तो सीजीएस में पिछला वीडियो देखिएगा जिनको डाउट होगा। एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट क्या होगा, एसआई में मीटर, तो सीजीएस में सेंटी, सीजीएस यूनिट या एसआई यूनिट सेकंड का सेम टू सेम। अब देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी देखिए है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी आपका द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखिए रेट है तो टाइम आ जाएगा नीचे, रेट है तो टाइम नीचे और डिस्प्लेसमेंट चला गया ऊपर। रेट है रेट तो टाइम नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी अकेले के संभाल ले, दो को, डिस्प्लेसमेंट को और एक टाइम को, इसके साथ बुलाते हैं एसआई यूनिट को। एसआई यूनिट खाली डिस्प्लेसमेंट को भी टाइम को भी दोनों को, हम सेम टू सेम इसके जैसा। अकेले स्पीड संभालने था दो का, दोस्तवा आया था इसको में भी इसको में, उसी तरह दोस्तवा बोला कौन दोस्त को, एसआई। कौन दोस्त को, एसआई। तो एसआई खाली डिस्प्लेसमेंट में खाली टाइम में कि दोनों में, एकदम जाहिर सी बात है कि दोनों में।
अकेले वेलोसिटी संभालने हैं दुओं को, एगो डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम। इसके साथ एगो दोस्त बुलाते हैं एसआई। तो एसआई भी दोनों को संभालेगा ना जी, इस संभाल ले दो को, तो दोस्तों भी तो दोनों को मैनेज करेगा। तो एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट में भी लग जाएगा और एसआई यूनिट टाइम में भी लग जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर, मैंने पिछला वीडियो में देखिएगा उसमें बताया था। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट हो गया आपका मीटर और टाइम का सेकंड, यानी एसआई यूनिट वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। तो एसआई में मीटर तो सीजीएस में सेंटीमीटर और सेकंड सेम टू सेम। अब देखिए एक्सेलरेशन वर्ड ये यूज करेंगे आपको फोर्स के फॉर्मूला में, इसको मैं यूज करूंगा एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन समझाया। लेकिन एक्सेलरेशन समझाने के पहले वेलोसिटी समझाना बहुत जरूरी था। एक्सेलरेशन समझाने के पहले वेलोसिटी समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने वेलोसिटी समझाया आपको। अब एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन भी आपका रेट है। एक्सेलरेशन क्या है? रेट है। क्या चीज का? वेलोसिटी। स्पीड था चेंज इन डिस्टेंस का, वेलोसिटी था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी का रेट। स्पीड था चेंज इन डिस्टेंस का, वेलोसिटी था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का, और एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी का। तो एक्सेलरेशन हो गया रेट। एक्सेलरेशन क्या हुआ? रेट है। क्या चीज का? चेंज इन वेलोसिटी, इट कॉल्ड एक्सेलरेशन। है रेट है तो नीचे क्या आ जाएगा? टाइम, है ना। रेट है ना तो नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। अब वेलोसिटी कहाँ चल जाएगा? ऊपर, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, है ना। रेट है, रेट तो टाइम कहाँ जाएगा? नीचे, और वेलोसिटी कहाँ चल जाएगा? ऊपर, यानी एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी बाई टाइम। तो देखिए अभी आपने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट था तो टाइम आ गया था नीचे, और तो वेलोसिटी ऊपर। अब देखिए अकेले एक्सेलरेशन आपको संभाले हुए क्या को? दो को, एक वेलोसिटी को और एक टाइम को। अकेले एक्सेलरेशन संभाले हुए हैं दो को, एक वेलोसिटी और एक, इसके साथ एक दोस्त बुलाते हैं। क्या नाम है दोस्त का? एएसआई। तो दोस्तवा खाली वेलोसिटिया के मैनेज करेगा कि खाली टाइमा के, कि दोनों के? सोच के बताओ। तो दोनों को मैनेज करेगा। अकेले एक्सेलरेशन दो को मैनेज कर रहा है, तो दोस्त का दोस्त दोस्त ही ना होगा जी। दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। तो अकेले एक्सेलरेशन संभाले हुए है वेलोसिटी को और टाइम को। इसके साथ एक दोस्त बुलाए, किसको? एसआई। एसआई इसमें भी चलाएगा और इसमें भी। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी का अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखिएगा, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ स्टूडेंट। जो हमारा वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बहुत छोटी चीज है लेकिन आप लोग को सोचते हैं बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या? सेकंड। टाइम का सेकंड नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे है तो जाहिर सी बात है कि नीचे ही जाएगा। यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो इंटू, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। देखिए एक बार लास्ट फिर, ये साइन वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का क्या हो गया? सही मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या हो गया? सेकंड। नीचे जाएगा कि ऊपर? नीचे ना टाइम है जी, तो नीचे आएगा। यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो इंटू, तो मीटर सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। यानी ये साइन यूनिट एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये साइन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई में मीटर तो सीजीएस में सेंटीमीटर। एसआई में मीटर तो सीजीएस में सेंटीमीटर। तो मैंने सीजीएस का फुल फॉर्म बताया, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। तो देखिए किसमें मैच कर रहा है? मीटर वाला। ये देखिए तो सीजीएस में सेंटीमीटर हो गया, और सेकंड तो सेम टू सेम है सीजीएस या फिर एसआई, ठीक है। तो सीजीएस हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले भी मैंने बता दिया था और लिख दिया मैं इस बार। इफ आई अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, यदि हम किसी पर फोर्स लगाते हैं, देन दैट ऑब्जेक्ट आल्सो अप्लाइड फोर्स ऑन मी, तो वह भी हम पे फोर्स लगाती है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ इफ बी अप्लाइड फोर्स, इफ आई अप्लाइड फोर्स ऑन द व्हाइट बोर्ड, then whiteboard also
अप्लाइड फोर्स ऑन मी। ये देखिए हम व्हाइट बोर्ड पर हम फोर्स लगा रहे हैं अभी, तो व्हाइट बोर्ड भी हम पे लगा रही है इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए थोड़ा जगह की कमी है, समझ जाइएगा, इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया मैं कि मेरा फोर्स है, देखिए राइट साइड में, मेरा फोर्स राइट साइड में लग रहा है, तो बॉल का फोर्स क्या होगा, लेफ्ट साइड में। अगर हमारा फोर्स, हम अपना फोर्स पॉजिटिव, तो ये अपोजिट में लगा तो निगेटिव हो जाएगा। अभी मैंने ये पॉइंट बताया, हमारा फोर्स लगा दीवार है, ये दीवार, हमारा फोर्स लगा राइट में, तो दीवार किधर लगाएगा, लेफ्ट में। हम राइट में लगा रहे हैं तो ये लेफ्ट में लगाएगा। तो हमारा फोर्स अगर पॉजिटिव माने तो ये दीवार लगाया अपोजिट में, तो निगेटिव। अब देखिए फोर्स का, इसी से आपको मैं फॉर्मूला निकालूंगा। हालांकि ये तो आपको फॉर्मूला वगैरह 8th क्लास में नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आप लोगों को फोर्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 9th क्लास में तो मन माना न्यूमेरिकल्स रहेगा फोर्स पर। ऐसे आपको 8th क्लास में कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है फोर्स से रिलेटेड, लेकिन मैं ढेर सारा इसमें न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन कॉल्ड फोर्स, इससे आपको फॉर्मूला निकल जाता है। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट यानी गुना कहलाता है फोर्स। क्या लिखा है, एक तो डिफिनीशन लिखा है, पुशिंग, पुलिंग, कंप्रेसिंग, स्ट्रेचिंग, स्क्यूजिंग ए प्रोसेस कॉल्ड फोर्स। एक लिखा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिए मास हो गया और एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट माने गुना, क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है ना। यानी शॉर्ट में लिखा मैं F, मास का M और एक्सेलरेशन का A, F फोर्स का F, मास का M, एक्सेलरेशन का, यानी कि F माने फोर्स, M माने मास, मींस एक्सेलरेशन। इसको याद करने का मैं ट्रिक आप लोगों को देता हूँ। कहीं सर हमको नहीं याद है फॉर्मूला, देखिए याद करने का तरीका, फोर्स देती है माँ, M मींस माँ, M मींस माँ, फोर्स देती है माँ। देखिए 100% ऐसे भी देखो बाबू सही है, हम लोग को जन्म दी है हमारी माँ, हम लोग को ताकत कौन दी है, हमारी माँ। तो इसलिए माँ बाप की बाबू इज्जत करना सीखो आप लोग। देखिए साइंस भी इसको कह रहा है, फोर्स देती है माँ, यानी F इक्वल टू में हुआ ना, यानी फोर्स देती है माँ। साइंस भी इसको मान रहा है कि सच में फोर्स देती है माँ, रियल लाइफ भी यही कहता है। हम आप लोग को जन्म दी है माँ, है ना, हम आप लोग को बचपन में जो है बहुत सारे जो हमारी एक्टिविटी है जो माँ किया है, माँ जो है हमें एनर्जी दी है, इसलिए हमें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। साइंस भी कहता है फोर्स देती है माँ, और हम भी कह रहे हैं, रियल लाइफ भी कहता है फोर्स देती है माँ। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, याद करने का ट्रिक, फोर्स देती है माँ। तो देखिए अभी आपने पढ़ा फोर्स का प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, है ना, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कहलाता है फोर्स। चलिए अकेले फोर्स के ऊपर बार बार वही चीज पढ़ा रहे हैं, देखिए SI 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 सीजेस SI सीजेस SI सीजेस SI, बार बार वही चीज। फोर्स अकेले कितने को संभाले हैं, एगो मास और एक्सेलरेशन, दूगो को, इसके साथ बुलाते हैं SI यूनिट। फोर्स अकेले के ओके संभाल ले, ओके मास के, ओके एक्सेलरेशन, इसके साथ बुलाते हैं किसको, SI साहब को। इसके साथ आने वाला दोस्त की दुश्मन, दोस्त, तब दोस्तों खाली मासवा के साथ दोस्ती भी निभाएगा कि एक्सेलरेशनवा के साथ, कि दोनों के साथ एकदम। अभी पढ़े स्पीड में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, अब फोर्स में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो दोनों को समझ लेगा। तो इसमें भी SI यूनिट लग जाएगा और इसमें भी SI यूनिट लग जाएगा। तो मास का SI यूनिट क्या पढ़ेगा, kg। मास का SI यूनिट, देखिए मास का SI यूनिट होता है kg, पहले ही पढ़े होंगे आप लोग, पिछला वीडियो में मैंने बताया था। मास का SI यूनिट kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू SI के एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी पता है आपको। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या इसी को बोलते हैं न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। जान दीजिएगा, अकेले फोर्स दो के संभाले, इसको साथ SI बुलाया, तो इसमें भी है, इसमें भी आ गया। तो SI मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड, इसी को बोलते हैं क्या चीज, न्यूटन बोलते हैं। यानी SI यूनिट फोर्स का हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। अब सीजीएस की बात करते हैं, तो सीजीएस में ही इसमें लिखा हुआ है, C हो गया सेंटीमीटर, और G4 ग्राम हो गया, G4 क्या हो गया, ग्राम, S4 सेकंड, है ना।
तो देखिए एसआई में किलोग्राम, देखिए कहीं मैच कर रहा है, तो सीजीएस में ग्राम, एसआई में किलोग्राम, तो सीजीएस में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ग्राम दिख रहा है। एसआई में मीटर, ये देखिए किसमें मैच कर रहा है, सेंटीमीटर, तो सीजीएस में हो गया सेंटीमीटर। एसआई में किलोग्राम था तो सीजीएस की जगह ग्राम लिख दिए, एसआई में मीटर था तो सीजीएस की जगह सेंटीमीटर लिख दिए यहाँ पे। आज सेकंड सेम टू सेम है, एसआई में भी और सीजीएस में भी। या इसी को बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं, चुड़ैल की चीन वाला नहीं। 1 न्यूटन में 1 लाख, बाप रे बाप, 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन, यानी न्यूटन साल लगता है 1 लाख डाइन के साथ घूमते थे का जी, ना ना ना, वैसी बात यू वाला डाइन नहीं है चुड़ैल की चीन वाला, ये डाइन दूसरे तरह का। 1 न्यूटन में क्या वो डाइन, 1 लाख डाइन, तो 5 जीरो है तो 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, 8 जीरो रहता है तो 10 के पावर। चलिए मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन कैसे होती है। देखिए 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन कैसे होती है, न्यूटन को लिख सकते हैं। तो देखिए देखिए यहाँ पर न्यूटन को ही हमने बोला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कही या न्यूटन कही, बात बराबर है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही दूसरा नाम क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन को लिख सकते हैं ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिए, है ना। न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिए। अब इसको ऐसा किए ना, केजी को अलग गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अलग लिख दिए। अब 1 इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को 100 बार करेंगे इंटू, चाहे 10 लाख बार कीजिए वो 1 ही आएगा। तो इसको केजी को अलग गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अलग लिख दिए। तो केजी की जगह क्या ग्राम, केजी में क्या ग्राम होता है, आप कहेंगे सर ग्राम में कहा डाइन ना लाना है आपको, तो डाइन मतलब एसआई यूनिट है कि सीजीएस यूनिट है, सीजीएस, यानी सबको आपको सीजीएस में बदलना पड़ेगा। अगर कोई सवाल कर दे आपसे, अगर कोई सवाल कर दे आपसे कि आप केजी को ग्राम में क्यों बदलें, मीटर को सेकंड में क्यों बदलें, है ना, अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि केजी को ग्राम में क्यों बदलें, मीटर को सेंटीमीटर में क्यों बदले, तो कहिएगा देखिए हमको क्या लाना है, डाइन, हमको क्या लाना है, डाइन। डाइन माने एसआई यूनिट की सीजीएस यूनिट, डाइन माने एसआई की सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ग्राम और सेंटीमीटर होता है, इसलिए मैंने ग्राम और सेंटीमीटर में बदला। अगर कोई सवाल कर दे कि ग्राम सेंटीमीटर में क्यों बदले, मिलीग्राम में काहे नहीं बदले, किलोमीटर में काहे नहीं बदले, तो कहिएगा कि देखिए हमको लाना है डाइन। डाइन माने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन सीजीएस यूनिट है इसलिए सबको सीजीएस में बदले। तो 1 केजी में क्या ग्राम, 1000 ग्राम, इंटू 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेकंड स्क्वायर जैस करता है क्योंकि ये एसआई भी इस टाइम का सेकंड और सीजीएस भी सेकंड, तो 1000 गुना 100 तो 1 लाख हो गया, 1 पर 5 जीरो, ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डाइन, ठीक है। इसको कितना गुना किए तो 1 लाख आया, ग्राम बचा, सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर नीचे, तो इसको 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, डाइन। अब क्लियर है, या इसको लिख देते 10 के पावर 5 डाइन, तो गलती हो जाता, कोई गलती नहीं, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, आखिर एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ध्यान दीजिएगा जरा सा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जानते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो न्यूटन किनके नाम पे पड़ा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ ग्रेट फिजिकिस्ट, महान, ग्रेट मीन्स महान, फिजिकिस्ट सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। एसआई यूनिट फोर्स किसके नाम पे रखा गया, सर आइजैक, इनके नाम में न्यूटन लगा हुआ था इसलिए एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन रखा गया, क्योंकि ये फोर्स के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताए थे, तो दुनिया इसको याद रखे इसलिए एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन के नाम पे ही रखा गया। अगर दुनिया उसे याद रखे इसलिए एसआई यूनिट फोर्स का क्या रखा गया, न्यूटन, किनके नाम पर, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे, ताकि दुनिया याद रखे, ठीक है। और तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका प्रॉफिट ले सकें।